तो विजय भाई शुरू करें। हम सबको पता है कि हमारे पास ना पैसे नहीं होते हैं। जब स्टॉक का प्राइस नीचे चले जाता है हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तब हमारे पास पैसे रहेंगे। सेम मेरे साथ भी यही होता है। पहले मेरे को लगता था यार मैं ही पागल हूँ, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर मैंने इसको एनालाइज किया कि क्या ये सबके साथ होता है, तो फिर मैंने देखा नहीं, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे दोस्तों लोगों के साथ भी होता है और सबके साथ होता है। तो पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ना इमरजेंसी फंड नहीं होता है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्योंकि नए यूजर्स को पता नहीं होगा यार ये इमरजेंसी फंड क्या होता है। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी मतलब जो इमरजेंसी में यूज आ सके। सिंपल सा है, फंड मतलब पैसा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ना इसका इस्तेमाल हम सही से कर नहीं पाते हैं। ये नाम सुनने में तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि इमरजेंसी फंड, बट जब हम पैसे सेव करने का बारी आता है हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। और आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे अभी आपको पैसे का ज़रूरत है तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त से पैसे मांगोगे। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोस्त से पैसे मांगेंगे, या तो घर फ़ोन करेंगे, पापा थोड़ा पैसा दे दो मेरे को, पापा मेरे को रूम रेंट भरना है, पापा गर्लफ्रेंड, सॉरी मेरा मुंह तो निकल गई। ये तो बोल नहीं सकते ना। चलो दोस्त से पैसे मांगता हूँ आपके सामने में कि चलो उसके पास पैसे हैं कि नहीं। कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, रैंडम। देखते रिस्पॉन्स कर। हेलो, हाँ जफर थोड़ा 500 रुपया भेजना भाई। भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं है अकाउंट। भाई प्लीज यार देना यार, थोड़ा जरूरी है यार। हम अपना भैया को फोन करते हैं। यार तेरे से नहीं होगा। मेरे पास 3 रुपया अकाउंट। ऐसा क्यों तेरे साथ हो रहा है यार? तेरे को पैसा बचा के रखना चाहिए ना। देखा यही चीज सबके साथ होता है। अब वो मेरे को फोन करेगा तभी मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ इसको। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? हमको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए अपने पास। जब 2-3 महीना का पैसा नहीं रखोगे, जैसे अभी हम जॉब करते हैं तो हमारे पास तो 2-3 मंथ का पैसा रहना चाहिए। बट अगर हम स्टूडेंट हैं तो 1000-2000 रुपीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इनफ होते हैं। बट आपको वो पैसा सेव करना होगा। आप जैसे अभी मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे पास 100 रुपया आता है, या फिर 1000 रुपया आता है, फिर 5000 रुपया भी आता है। तो मैं कुछ पैसा स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ। अभी जस्ट कि मैं स्टॉक बाय कर लूँगा शेयर मार्केट ओपन करके, क्या कि बहुत ही ईजी है। और कुछ पैसे से मैं सामान खर्च करूंगा और बाकी का पैसा खत्म। बैंक बैलेंस जैसा उसके पास 3 रुपया था, सेम मेरे पास भी वही रहेगा। मेरे पास भी बहुत ही कम पैसा बचता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इमरजेंसी फंड। अब ये मायने रखता है कि हम इमरजेंसी फंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्रिपेयर करना उतना आसान नहीं है जितना आसान हम इस वीडियो को देख रहे हैं सिंपल सा प्ले करके। उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम पैसे सेव करके रख नहीं पाते हैं। वो सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। और जो इमरजेंसी फंड का बजट होता है कि इतना पैसा हमको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है सबके ऊपर। आपका इमरजेंसी फंड अलग हो सकता है, मेरा इमरजेंसी फंड अलग हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड। गवर्नमेंट जॉब का इमरजेंसी फंड अलग हो सकता है। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए अपने नीड के अनुसार। देखो अब मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ फिर से। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मुझे रूम रेंट भरना होता है, जैसे जो कि मेरा रूम रेंट 3000 है, 3300 और 1000 रुपीज़ खाना का एक्सपेंस हो गया। तो टोटल आप 4000 पकड़ लो और वाईफाई वगैरह का 500 पकड़ लोगे तो 4500 हो गया। अब हमको 4500 × 3, यानी कि अभी तो मेरा कोई फिक्स जॉब नहीं है ना, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और यूट्यूब का करता हूँ, तो यूट्यूब से उतना पैसा आता नहीं है। तो 3 से 4 मंथ अगर मेरे पास सेविंग एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं यूट्यूब से मुझे अगर पैसे नहीं आते 3 से 4 मंथ, फ्रीलांस से मुझे पैसे नहीं आते हैं, घर से भी मुझे अगर पैसे नहीं मिलेंगे, तो 3 से 4 मंथ मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैंने जो भी अपना एसेट बनाया है, जैसे मैंने स्टॉक्स में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, हर जगह किया है। अब मैं अगर उसको सेल करके अपना पर्सनल यूज़ में खर्च करता हूँ तो फिर क्या फ़ायदा हुआ मुझे वो एसेट बिल्ड करके। इसीलिए इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब ही होता है कि जो भी हमने एसेट बनाया है, फ्यूचर के लिए पैसे सेव किए हैं, उसको सेल करके हमको उसको पर्सनल यूज में खर्च नहीं करना पड़े। फिर क्या फ़ायदा हो गया उतना हसल करके, उतना मेहनत करके पैसे को सेव करना। सही टाइम पे स्टॉक्स हम बाय करते हैं, जब निफ्टी 50 क्रैश होता है, मार्केट क्रैश होता है, वो सारी अपॉर्चुनिटी जो हमने यूज़ की वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर तो सब वेस्ट हो गया ना। इसलिए आपको इमरजेंसी फंड आपके अनुसार तय करना चाहिए कि आपका नीड क्या है। आप एक पेपर में निकालो, जैसे मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ, बोर्ड पे समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा 1 मंथ का नीड मैंने निकाल लिया कि मेरा टोटल जो है 1 मंथ का नीड है 4500 एज ए स्टूडेंट। अब एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए तो आपका नीड अलग होगा। तो वो आपका डिपेंड, आप कैलकुलेट कर लेना कि मैं 1 मंथ में या फिर कितना खर्च करता हूँ, 1 मंथ में मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। उसका × 3 कर लो या × 4 कर लो। मैक्सिमम अगर आप 6 मंथ का अपने पास सेविंग रख लेते हो तो वो बहुत ही आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है। तब कभी भी मेरे को लगता है आपको साथ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि इन इमरजेंसी केस भी आपको उस पैसे को या फिर आपका जो भी स्टॉक है उसको सेल करना पड़े। तो आप 6 मंथ का रख लो और बाकी सिंपल हो गया। अब ये जो पैसे आपने सेव करके रख लिए बहुत ही सिंपल था। ये तो पैसे हमारा हो गया इतना अमाउंट। अब आप इसको एक पर्टिकुलर वे में हर मंथ कटा के रखते जाओ और इस पैसे को उस बैंक अकाउंट में मत रखना जहाँ पे आप डेली यूज में उसको खर्च करते हो। जैसे आप QR कोड से कुछ स्कैन कर लिया, अपना सामान आपने पे कर लिया, तो आपका एक
पर्टिकुलर बैंक होता है, डिफॉल्ट बैंक होता है कि मैं इसी बैंक से सेलेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे पैसे सेव मत करके रखना, क्योंकि फिर आप इमरजेंसी फंड जो होगा आप जो भी बनाओगे फिर उसको खर्च कर दोगे। तो ये मैं पर्सनल अपना हैक अप्लाई करता हूँ। और दूसरा, आप जहाँ भी अपना इमरजेंसी फंड रखते हो वो जल्दी एक्सेसिबल हो, आप उसको 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सको, ताकि आप किसी से थोड़ा टाइम के लिए पैसा इमरजेंसी के लिए मांग भी लो, फिर उसको तुरंत लौटा दो 24 घंटे के अंदर, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, आपको किसी से कर्ज भी लेना नहीं पड़ा, आपके ऊपर डेब्ट का इशू भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको और जानना है कि अगर मैं इमरजेंसी फंड बनाता हूँ और कौन से फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ तो कहाँ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एंडी मनी जो इतना पैसा देता है वो कैसा है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में।